दीनापुर में खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में सानू चिड़िया, हरियाली और गौरी कवि मिलजुल कर रहा करते थे। उनके बच्चों के साथ वह तीनों जरूरत के वक्त आपस में एक दूसरे की मदद भी कर लिया करते थे। और गुड़िया, चुन्नी, छोटा मिट्ठू भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मिट्ठू, अब मुझे इस घोंसले में बैठकर मन भर गया है। चलो ना, कहीं बाहर झरने पर चलते हैं। सुना है झरने के पास तितलियां भी आती हैं। मैंने कभी भी तितलियां को नहीं देखा है। चलो ना दोस्तों, चलते हैं। मगर चुन्नी बहन, अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो वह मेरी खूब डांट लगाएगी। मम्मा ने तो मुझे घोंसले में ही बैठे रहने के लिए कहा है। नहीं, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, झरने के पास ना सही, थोड़ा आगे जाकर इधर उधर घूम कर आते हैं। चलो ना, जल्दी चलो। हाँ गुड़िया बहन, चुन्नी बहन सही कह रही है। हर दिन इन घोंसलों में बैठ बैठ कर मुझे भी कहीं पर बाहर जाने का मन कर रहा है। चलो ना गुड़िया बहन, चलते हैं, वापस जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसे वह तीनों उस घोंसला से बाहर निकलकर घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी वह तीनों देखते हैं, एक जगह डोका गुब्बारे बेच रही थी। अब उनके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, मुझे भी यह गुब्बारा चाहिए। चलो ना, एक गुब्बारा पूछकर डोका मौसी से ले लेते हैं। अरे ये रंग बिरंगे गुब्बारे, मुझे ये गुब्बारा चाहिए। क्या डोका मासी हमें गुब्बारा देगी? अरे, एक काम करते हैं, हम डोका मौसी के पास जाकर मासूम सा चेहरा बनाते हैं। वह हमारा मासूम सा चेहरा देखकर हमें गुब्बारा मुफ्त में ही दे देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलो ऐसा ही करते हैं। ऐसा सोचकर वह तीनों अपना उदास सा चेहरा लेकर गुब्बारे लेने के लिए चले जाते हैं। मगर यह बात उन मासूम पक्षियों को पता नहीं था। वह गुब्बारे बेचने वाली डोका नहीं थी, वह तो एक चुड़ैल थी। वह तो पक्षियों के बच्चों को पकड़कर खाने के लिए वहां आई थी। डोका मौसी, डोका मौसी, क्या आप हमें कुछ गुब्बारे मुफ्त में दे सकती हो? गुब्बारे? तुम सबको गुब्बारे चाहिए? रुको बेटे, मैं अभी देती हूँ। ऐसा बोलकर वह अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, यह तो चुड़ैल है। भागो दोस्तों भागो, यहाँ से, वरना यह चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। गुड़िया के ऐसा बोलने पर ही उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस तीनों बच्चों को एक एक गुब्बारे में बंधक बना लेती है। और वह कहती है, मैं तो तुम सबके लिए ही यहाँ चिड़िया बनकर आई थी। अब देखना, तुम सबको ले जाकर मजे मजे से पकाकर खाऊंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल अपने घर चली जाती है। उस चुड़ैल का घर एक पेड़ के खोखर में था। इसमें जाकर वो बैठ जाती है और वह कहती है, अब तुम सबको कौन बचाने आएगा? थोड़ा थोड़ा करके मैं जंगल के सारे पक्षियों को खा जाऊंगी। कोई भी किसी को बचाने नहीं आएगा। दूसरी तरफ सानू, गौरी और हरियाली बहुत परेशान हो रहे थे। उनके बच्चे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हरियाली बहन, हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं? मैं तो उन्हें अच्छे से घोंसले में बिठाकर आई थी दाना ढूंढने के लिए। अरे सानू, तुम चिंता मत करो, बच्चे यहीं पर खेल रहे होंगे। चलो हम सब जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। हाँ सानू, चलो जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। वे यहीं कहीं पर खेल रहे होंगे। जल्दी चलो जल्दी, पता नहीं क्या होगा। वो तीनों अलग अलग जगह जाकर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी सानू को एक पेड़ के खोकर के अंदर अजीब अजीब आवाज आने लगती है। फिर भी वहां पर सानू जाकर देखती है तो वहां पर उसके बच्चे और चुड़ैल थी। वह सब देखकर सानू बहुत डर जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास आती है और अपने दोस्तों को सारी बात बताने लगती है। अरे सानू बहन, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे बच्चों को कैसे छुड़ाएंगे? वे तो हमारे बच्चों को खा लेगी। हाँ सानू बहन, अब हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएं? कौन मदद करेगा हमारी अब? दोस्तों, मुझे अभी अभी एक उपाय आया है। चलो हम सब एक साधु बाबा के पास जाते हैं। वह एक गुफा में रहते हैं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे।
वह तीनों मिलकर उस साधु बाबा के पास जाते हैं और सानू चिड़िया सारी बात बताने लगती है। क्या वह चुड़ैल फिर से वापस आ गई? मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। चलो बच्चियों, मैं तुम्हारे बच्चों को बचा के लाऊंगा और उस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर वह सब लोग उस पेड़ केल खोकर के पास जाते हैं। वहां पर जाकर वह बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्लीं ब्लीं फैं फट स्वाहा। ओम क्लीं ब्लीं फट स्वाहा। ओम क्लीं ब्लीं फट स्वाहा। उसके मंत्र सुनकर उस चुड़ैल उस पेड़ के खोकर में से बच्चों को लेकर बाहर आती है और वह चुड़ैल बाहर आकर देखती है। सुन बाबा, चला जा बाबा, नहीं तो इन चिड़ियों के साथ साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगी। चला जा, चला जा। बाबा फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्लीं क्लीं फट स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं फट स्वाहा। ओम क्लीं ब्लीं फट स्वाहा। वह बाबा को देखकर बहुत डर जाती है और बच्चों को वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाती है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं बच्चियों, यह तो मेरा काम है, चुड़ैलों से पीछा छुड़वाना। अब तुम जाओ और आराम से अपने घोंसलों में रहना जाकर। ऐसा कहकर वह बाबा वहां से चले जाते हैं और पक्षियों भी खुश होकर अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में रहने वाली चुड़ैल को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बस इधर उधर भटक रही थी। अगर थोड़ी देर और मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ी दूर जंगलों की ओर जाती हूँ। अगर मुझे वहाँ कोई पक्षी देखेगा तो उसे सताऊंगी और मारकर खा जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह पक्षियों के घर की तरफ आती है। सानू चिड़िया के घर पर सारे पक्षी आने लगते हैं। यह सब देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के अंदर आकर अपने मम्मा से कहती है। मम्मा मम्मा, हरियाली भी गौरी मौसी हमारे घर पर आ रही हैं। हाँ गुड़िया बेटे, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है। तुम बहुत दिनों से ठंड की वजह से बाहर नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने बुलाया है। ऐसा है तो मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से खेलूंगी। मम्मा, आज बड़ा मजा आएगा खेलने में और पार्टी करने में। आज रात ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होकर आराम से खेलने लगते हैं और पक्षी भी साथ में बैठकर आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। हम सब लोग मिलकर ऐसे कितने दिन हो गए हैं ना, तब से हम लोग आपस में मिले भी नहीं, ना बातें की हैं। हाँ सानू बहन, इस ठंड के मौसम की वजह से हम लोग तो सीधा मिल ही नहीं पा रहे थे। कितने दिन हो गए हैं हम लोग ऐसे मिलकर बच्चों को भी ना देख सके। अब देखो कितने खुश हैं। ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी से बातें क्यों नहीं करते। तभी वह चुड़ैल भटकते भटकते पक्षियों के घर के पास आ जाती है। सीधा सानू के घर के पास आती है और वह सानू का दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन है बाहर? आवाज दो, कौन है? कौन है? इतनी रात को तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा रही है और वह रोने की आवाज किसकी है? सानू बहन, वह किसकी रोने की आवाज है? इतनी रात को कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है और बाहर कौन रो रहा है? रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन हो। रुक जाओ सानू बहन, तुम बाहर मत जाना। मुझे तो लगता है कोई चुड़ैल आई हुई है। हम लोग एक काम करते हैं, जाकर खिड़की में से देखते हैं कि बाहर कौन है। वो सब चिड़िया जाकर खिड़की में से बाहर देखने लगते हैं। वो सब पक्षियों उसे चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे सानू बहन, यह तो चुड़ैल है। चुड़ैल तुम्हारे घर पर क्यों आई है? अरे दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अरे दोस्तों, हम सभी काम करते हैं,
मेरे घर के पीछे एक रास्ता है, वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। सानू बहन, हम लोग भागकर चील के घर चलते हैं, वह हमें इस चुड़ैल से मुक्ति दिलाएगी। सब पक्षियों घर के पीछे से अपने बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और वो सीधा चील के घर जाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल उन पक्षियों को देख लेती है। भाग रहे हो? भागो भागो, मुझसे तो तुम सब बच नहीं पाओगे। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, एक एक करके मैं तुम सबको खा जाऊंगी। भागो, कहाँ तक भागोगे? आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ, और जब तक तुम सबको खाऊंगी नहीं तब तक तुम सबके पीछे आऊंगी। वह सब पक्षियों मिलकर चील के घर चले जाते हैं और चील के घर में आग जलाकर डरे हुए बैठे थे। तभी उस चुड़ैल चील के घर आने लगती है। अरे सानू बहन, मुझे तो लगता है कि वह चुड़ैल यहाँ पर भी आ गई है। वह लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि वहां पर भी चुड़ैल आ जाती है और उस घर के गोल गोल घूमने लगती है और उन सब पक्षियों को खिड़की में से देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और वो चुड़ैल कहती है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल के जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, ये घर को ही तोड़ दूंगी और तुम सबको मार दूंगी। अरे सानू बहन, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वह चुड़ैल तो हमें जिंदा मारकर खा लेगी। अब हम क्या करें सानू बहन? मम्मा मम्मा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मा, तुम कुछ करो मम्मा। मम्मा, यह चुड़ैल हमें भी खा लेगी मम्मा। बच्चे तो डर से कांपने लगते हैं और तभी सानू चिड़िया कहती है, हम सब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर सीधा हनुमान मंदिर जाते हैं। वहाँ पर तो चुड़ैल नहीं आ सकती। वहाँ पर जाकर हम सब पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। फिर चुड़ैल वह सब देखकर हमारे जंगल को छोड़कर चली जाएगी। हाँ सानू बहन, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर वह सब पक्षियों उड़ते उड़ते सीधे मंदिर जाते हैं और जाकर सीधा पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। तभी महाबली हनुमान जी प्रकट होते हैं और वह अपनी गदा से चुड़ैल के ऊपर वार करते हैं, जिससे चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिद्धार जाती है। कहानी से सीख, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में सदा जीत सच्चाई की होती है। हमें हमेशा सच कहना चाहिए।